इससे पहले भी असम्बली के अंदर बड़ा गठबंधन हुआ था, तो भी तो मैं 80,000 वोट लिया, और अभी तो 80,000 वोट से मेरा गिराफ बढ़ चुका है, ऐसा मुझे लगता है। तो इससे बड़ा या और कुछ पार्टियों को साथ में लेकर भी बड़ा गठबंधन करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग मुकाबला करेंगे और काम की बुनियाद पे करेंगे। तो क्या ऐसा अहम मुद्दा है शहर के आवाम के लिए कि इसके लिए आवाम एक मौका दे एनसीपी को मेयर बनाने का? मैं एनसीपी में शामिल हुआ और मेरा तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है शहर की आवाम को। मेरे अपने काम शहर के आवाम के लिए जो भी हमने काम किए, विकास, डेवलपमेंट, तमामी वर्ग के लोगों का जो मैंने काम किया हूँ, उस बुनियाद पर, और पार्टी इंसान से बड़ी होती है, व्यक्ति से बड़ी होती है, तो पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को साथ में लेकर और विकास काम को साथ में लेकर इस शहर के आवाम ज़रूर हमको मौका देंगे। पार्टी रहेगी सेकुलर तो हम लोग फिर पार्टी के आदेश को मानेंगे। कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी किस ढंग से इलेक्शन लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा? ये फैसला रियासती लीडरान करेंगे कि कहाँ पर पैक्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। पार्टी का अगर आदेश आया कि आज़ाद अकेले के बलबूते पे लड़ना है तो हम लोग अकेले के बलबूते के ऊपर मैदान में उतरेंगे। कारपोरेशन चुनाव की तैयारी समझी जाए। कारपोरेशन, म्युनिसिपल कारपोरेशन पर एनसीपी का मेयर बैठाने का हमारा संकल्प है, हमारा मिशन है, हमारी मंजिल वही है। इसके लिए ये पार्टी को मजबूत करना, आवाम के काम करना, और आवाम के ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करेंगे और आवाम को लगेगा कि ये पार्टी हमारे काम कर रही है तो ज़रूर हमको विश्वास है, उम्मीद है शहर की आवाम से कि हमको मौका आने वाले म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंदर शहर की आवाम देंगे। और दूसरे लोग जो बीजेपी की सदारत लेना चाह रहे हैं, ये सभी लोग शामिल ऐसा समझा जाए? आज की मीटिंग में सिर्फ उन लोगों को बुलाया गया जो आज पार्टी के ओहदे के ऊपर है। आइंदा जब कार्यकारिणी डिक्लेयर हो जाएगी तो उसके बाद आप सवाल पूछना कि कौन कहाँ है। ये मुहिम दूर है, भी इख्तिलाफी बात समझ में आ रही है, अतीक कमाल की और किसकी? मान लो अतीक कमाल की ही, तो कैसे के इसको? हमारे में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। पार्टी को सबको साथ लेकर चलने का मैंने पहले ही दिन ऐलान किया था, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। आज इसलिए अतीक कमाल साहब या और जो पदाधिकारी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो असल में ये सिर्फ और सिर्फ पद अधिकारियों की मीटिंग थी जिनके पास ओहदा दिया जा चुका है पार्टी का, तो इसके लिए आपको आज नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमारे अंदर कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। 15 अगस्त के जो प्रोग्राम में हमने टाइम मांगा है रोहित पवार साहब का और महबूब शेख साहब का, जो यूथ लीडर है एनसीपी के, महाराष्ट्र के टॉप के, इन लोगों को हमने मैसेज दिया है, अपील की है उनसे। 10 तारीख तक उन्होंने कहा है कि हम लोग हालात को देखते हुए, कोरोना क्या की पोजीशन क्या रहेगी उसको देखते हुए हम लोग आपको इतला देंगे। इसीलिए आज मीटिंग के फ़ौरन बाद आप लोगों को बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई ताकि आपके ज़रिए शहर की आवाम को मुकम्मल मालूमात हो जाए। इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी। आज मालेगांव शहर ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पहली अड़ावा बैठक, पहली मीटिंग पद अधिकारियों के साथ में आज रखी गई थी। हमारे तमामी पद अधिकारी जो आज तक पार्टी ने जिन लोगों को ओहदा दिया है, ऐसे तमामी पद अधिकारियों को, तमामी ओहदेदारान की आज मीटिंग हम लोगों ने रखा और ये 2 महीने में पार्टी का कामकाज कहाँ तक किया गया है, पार्टी किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाना है, इसके ऊपर मशवरा हुआ, चर्चा हुई और अहम फैसले किए गए।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से पहला जो हम लोगों ने प्रोग्राम डिक्लेयर किया था, 1 बूथ 11 यूथ, नौजवानों को हर बूथ के ऊपर खड़ा करने का जो मुहिम हमने शुरू की थी, आज तक 250 बूथ मुकम्मल हो गए, 1 बूथ 11 यूथ, और तकरीबन 3000 नौजवानों को डिजिटल कार्ड बनाकर पार्टी की जानिब से दिया जा चुका है। 15 अगस्त को वन बूथ 11 यूथ में जो नौजवान जुड़े हुए हैं और उसके अलावा जो नौजवान 15 अगस्त तक हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तकरीबन 5000 नौजवानों का 1 बूथ 11 यूथ के नौजवान, युवक और स्टूडेंट्स विंग जो हमने अभी जो उसकी तैयारी हमने अभी शुरू की है, मुश्तरका तौर पर 15 अगस्त को शाम में एक बड़ा मेड़ावा, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस नौजवानों की रखने का फैसला आज की मीटिंग में किया गया। आपको एड्रेस और वक्त तो बताया जाएगा बाद में, लेकिन 15 अगस्त को प्रोग्राम यह तय किया गया है ताकि नौजवानों को पार्टी की पॉलिसी, नौजवानों के लिए पार्टी क्या करना चाहती है, 15 अगस्त को बताया जाएगा। ये फैसला आज की मीटिंग में लिया गया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका सदर मैं खुद हूँ, मेरी अपनी बॉडी को जल्द से जल्द डिक्लेयर करना चाहिए, सेवा दल की बॉडी डिक्लेयर होना चाहिए, महिला विंग की बॉडी डिक्लेयर होना चाहिए, माइनॉरिटी विभाग की बॉडी डिक्लेयर होना चाहिए और तमाम ही सेल जो हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये फैसला किया गया कि 12 अगस्त से पहले तमाम ही विंग और राष्ट्रवादी शहर बॉडी का कार्यकारिणी डिक्लेयर कर दी जाएगी और ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा जो पार्टी के लिए वक्त दे सके, पार्टी की विचारधारा को मान सके और शहर की आवाम का, गरीबों का काम कर सके। ऐसे लोगों को ओहदा दिया जाने का फैसला आज की मीटिंग के अंदर लिया गया। केम और समकसेर, सोयगांव और शहर का सेंट्रल हल्का असेंबली, पार्टी जहां जहां कमजोर है वहां पर एक कमेटी बनाई गई है, एग्जीक्यूटिव कमेटी डिक्लेयर की गई है, जिसमें हाजी यूसुफ साहब और मैं और मेरे साथ में 4 कार्यकारी अध्यक्ष और राजू भोसले साहब, विनोद सेलार साहब, विनोद चौहान साहब, इन लोगों को अभी कमेटी के अंदर लिया गया है और मजीद इसके अंदर लोगों को बढ़ाया जाएगा। और हम लोग जहां पार्टी कमज़ोर है, आने वाले कारपोरेशन के अंदर अभी से तैयारी करना है, पार्टी को मजबूत करना है, उसके ऊपर हम लोग आपस में बैठेंगे और बैठने के बाद में जहां पार्टी कमज़ोर रहेंगी वहां पर हम लोग खुद फील्डों के ऊपर जाकर आवाम से मुलाकात करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये फैसला लिया गया है और ये भी फैसला लिया गया कि 15 अगस्त के बाद में मालेगांव शहर में तमाम ही ब्लॉक हमने बनाए हैं। 15 अगस्त के बाद 2 ब्लॉक हमारे तैयार हो चुके हैं, जिनके हमने सदर बनाए गए हैं और बाकी जो ब्लॉक हमने दयाने का ब्लॉक अलग बनाए, नया इस्लामपुरे का ब्लॉक अलग है, इस्लामपुरे का ब्लॉक, नयापुरा वार्ड का ब्लॉक, गुरुवार वार्ड का ब्लॉक, रविवार वार्ड का ब्लॉक, केम समकसेर का ब्लॉक, इस तरीके से तमाम ही ब्लॉक सदर को हम लोग 15 अगस्त के बाद में भी फाइनल कर देंगे। ये बात का भी फैसला आज की इस मीटिंग के अंदर, पदाधिकारियों की मीटिंग के अंदर लिया गया है। और
एक राय हमारी अपनी हुई है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए 15 अगस्त के बाद में तमाम ही ओहदेदारान और मैं खुद हम लोग फील्ड के ऊपर जाने वाले हैं। पूरे शहर में हर गली के अंदर, हर चौराहे के ऊपर, हर वार्ड के अंदर जाकर हम लोग पार्टी को जोड़ने के लिए, पार्टी की पॉलिसी को बताने के लिए, पार्टी की विचारधारा, शरद पवार साहब की विचारधारा को बताने के लिए हम लोग फील्ड के ऊपर उतरने का फैसला भी हम लोगों ने लिया। हम लोग फील्ड के ऊपर जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये तमाम ही फैसले आज की मीटिंग में लिए गए।